खेलूंगा, मैं इसे खेलूंगा। दोष तो ध्रुव का भी है, अपने भाई को खिलौना नहीं दे सकता वो। नीचे उतरो। माँ। सुरभि से अधिक प्रेम करने के कारण तुम्हारे पिताजी हमसे दूर हो गए हैं। तो मैं जगत पिता प्रभु नारायण के पास चला जाऊंगा। हाँ ध्रुव, अब तुम इस महल में नहीं रह सकते, तुम्हें यह राजमहल छोड़कर जाना होगा। ये तो अन्याय है प्रभु। इतना सुंदर, सुशील और संस्कारी बालक आपकी भक्ति कर रहा है, और वो सौतेली माँ सुरभि उस पर इतना अत्याचार कर रही है। प्रभु, ये तो अन्याय है। आपको बाधाएं नहीं आई? आपने भी तो नारद का जन्म लेने के लिए 10 अवतार लिए थे, है ना? हाँ प्रभु। हर एक प्राणी को भक्ति करने का अधिकार है। भक्ति करने से दुष्कर्मों का नाश होता है। कर्म से ही जीवन में सुख और दुख आते हैं। मैंने इस सहनशील बालक को आपकी भक्ति करने का सुझाव दिया है। आपने भक्त ध्रुव को सही मार्ग दिखा दिया है, तो चलने दीजिए उसे उस सही मार्ग पर। नारायण नारायण। महारानी की जय हो। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। आपके लिए एक कार्य है। आज्ञा कीजिए महारानी। जंगल जाकर ध्रुव को ढूंढकर उसे समाप्त कर दीजिए। क्या? ये हमारी आज्ञा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। बालक, इस घनघोर जंगल में आगे बढ़ने पर क्या तुम्हें प्रभु नारायण मिल जाएंगे? प्रभु नारायण तो मुझे अवश्य मिलेंगे। मैं प्रभु नारायण से आशीर्वाद पाके रहूंगा। फिर तो भक्तराज, मैं तुम्हें नारायण को पाने का वो समर्थ मंत्र दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जाओ बालक, इस मंत्र का जाप तुम्हें प्रभु नारायण तक अवश्य लेकर जाएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव को ढूंढकर उसे समाप्त कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। आप? यहाँ मेरे अलावा और कोई है? नहीं। तो बस मैं ही हूं। और ये क्या कोई गाजर मूली है जिसे तुम काट रहे थे? नहीं, मुझे तो रानी ने कहा था कि कि ध्रुव जीवित नहीं बचना चाहिए, है ना? हाँ। बालक ध्रुव, आपकी भक्ति को भंग करने के लिए आपकी सौतेली मां रानी सुरभि ने कई प्रावधान किए हैं। रानी सुरभि की आज्ञा का पालन तो मैं करके रहूंगा। बाबूला हर काम करेगा पूरा। सेनापति जी, आप मुझे इस जंगल में क्यों लाए हैं? किसी को ऊपर पहुंचाना है। बाबूला काम करेगा पूरा। बताओ कौन है वो?
वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला हर काम करेगा पूरा। ये विष का गोला है, 1000 जहरीले सांपों का विष है इसमें। ये गोला उस बालक के ऊपर जाके गिरेगा और बालक वहीं पे भस्म हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला काम करेगा पूरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला काम करेगा पूरा। जाओ, अब मैंने तुम्हें ऐसी शक्ति दी है, तुम किसी भी पहाड़ को उठा सकते हो और तुम्हारा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता है। और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे तुम मार सकते हो। जाओ, महारानी सुरभि की आज्ञा का पालन 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 करो। जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला काम करेगा पूरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। कैसे हो बालक ध्रुव? आयुष्मान भव। कितने समय से तपस्या करते आ रहे हो भक्त ध्रुव, कुछ खाया भी नहीं होगा। रुको, लो कुछ खा लो। नहीं, जब तक मैं प्रभु नारायण से नहीं मिल लेता तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। शरीर चलेगा तभी तो तपस्या चलेगी भक्त। और भूखे पेट भक्ति करने की सलाह तो प्रभु भी नहीं देते। लो कुछ खा लो, फिर तप करना। ए, कौन है? अरे लगता है हमारे फलों के लिए आ रहा है। हमारे पास खिलाने को कुछ नहीं है। डरना नहीं, मैं देख लूंगा। आप डरना मत ध्रुव, मैं देख लूंगा। भालू मानव, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम सारे फल खा गए। वहाँ जाइए, वो देखिए मेघदूत उपवन, वहाँ पे ढेर सारे फल है, पपीता केला फलों का मेला। हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रुको, हम डरते नहीं है, डरते नहीं है। तो क्या हुआ? वीणा है मेरे पास, तो शस्त्र विद्या भी आती है। और शस्त्रों की क्या आवश्यकता, मैं अकेला देख लूंगा तुम्हें। रुको, देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। बाहर करने का मौका दो, देखते हैं झेल पाओगे कि नहीं। मेरी कोनी, मेरी कोनी, मेरी कोनी, कोनी। भालू मानो, तुम्हें ठीक करने का उपाय है मेरे पास। हाँ,
देखिए दूर रहिए। भक्त ध्रुव, मेरे पास एक उपाय है। ये लो डंडा, और जैसे ही वो भालू मानव तुम्हारे सामने आए उसे मार देना, ठीक है? भालू मानव पकड़ सको तो पकड़ लो। मार देना ध्रुव से, मार देना ध्रुव। भालू मानव एक क्षण रुकना। भक्त ध्रुव, ये मुझे दे दो। बेटा कहाँ सीखा चलाना है? जहाँ भी सीखा चलाना, अब दोबारा मत दुखाना। हाँ, क्या है? अरे मेरा ध्रुव को लो वापस। बहुत हो गया तुम्हारा खेल। खेल तो हम खेल रहे थे भालू मानव। बाबूला, काम हो गया पूरा। अरे ये तो सेनापति है। और ये सतरंगी कौवा कौन है? ये जादूगर बबूला। बाबूला काम करेगा पूरा। इसी ने मुझे कहा था ध्रुव का काम करो पूरा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्यों मारना चाहते हो इस बालक को? क्या गलती है इसकी? बस इतना ही कि वो अपने पिता का स्नेह चाहता है। ये चाहता है कि इसे भी वही मिले जो एक राजकुमार को उसके राजा से मिलता है। अगर ये जो मांग रहा है वो गलत है, अगर तुम्हारी रानी सुरभि जो कह रही वो सही है, तो काट दो इसका गला। बहा दो रक्त की नदियां यहाँ पर। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ सेनापति। नहीं, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं घोर अपराध करने जा रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाइए सेनापति, जाइए यहाँ से। तुम जाओ, इससे पहले मैं आग बबूला हो जाऊं। बाबूला, बाबूला, बाबूला। लीजिए ना। बस हो गया, अब और नहीं। आपको हमारे हाथ के बने पकवान अच्छे नहीं लगते? ऐसी कोई बात नहीं है रानी। तो लीजिए ना। नारायण नारायण। देवर्षि आप आ गए आप। आयुष्मान भव। पुत्र के वियोग में पकवान में मिठास नहीं मिलती ना राजन। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूं वो आप ना समझें, ऐसा तो हो नहीं सकता। रूप मोह के जाल में आप ऐसा फंस गए कि अपने पुत्र को ही भूल गए। देवर्षि, देवर्षि, कहीं आपका कहने का तात्पर्य हमसे तो नहीं? अरे वाह, इनसे अधिक समझदार तो आप निकली। लीजिए, आप समझदार नहीं ऐसा कह रहे हैं ये। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हाँ, मैं तो चला जाता हूँ। मैं एक जगह टिकता ही कहाँ हूँ? मेरा तो कार्य ही है आना जाना। परंतु आप संभलना। नारायण नारायण। प्रभु, देखा आपने? आपके परम भक्त नारद अब ध्रुव के अच्छे साथी बन गए हैं। कितनी चिंता करने लगे हैं ध्रुव की। और वो बालक भी तो आपका स्मरण करना नहीं भूला। हाँ, देखा हमने। प्रभु, अब तो वो बालक आप तक पहुंचकर ही रहेगा। देवी लक्ष्मी, सभी हम तक पहुंचना चाहते हैं,
किंतु हम तक पहुंच वही पाता है जिसे हम बुलाते हैं। प्रभु, हाँ, आप ध्रुव को दर्शन देंगे ना? कदापि नहीं। क्या? ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अरे प्रभु, प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम, माते प्रणाम, प्रभु प्रणाम। कहो नारद, क्या समस्या है? समस्या? प्रभु चलिए। कहाँ? जंगल में। वैकुंठ से सीधे जंगल में? ऐसा क्या कर दिया हमने? नहीं नहीं प्रभु, आपने कुछ नहीं किया। आपका भक्त ध्रुव कर रहा है, देखिए। ध्रुव ने ऐसा क्या कर दिया नारद? प्रभु, वो आपकी भक्ति में लीन है, आपको पुकार रहा है। आप चलिए और उसे भाग्यशाली बनाइए। चलिए। नारद, मैं चलूं? आपकी भक्ति कर रहा है तो आप ही को आना होगा ना प्रभु। आपने ये कैसे मान लिया कि मैं जाकर भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा? पर वो आपकी भक्ति कर रहा है प्रभु, आपको पुकार रहा है। मेरी भक्ति तो समग्र संसार करता है। थोड़ा परिश्रम कर लेने दीजिए, तभी तो फल मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके हृदय में इस बालक के लिए कोई दया नहीं? मैंने ऐसा कब कहा नारद? आप ही तो भक्त ध्रुव के बारे में और उसकी तपस्या के बारे में बार बार आकर मुझे बताते थे। हाँ प्रभु, इस बालक ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत सी कठिनाइयां देखी। धर्म तो तभी रहेगा जब भक्त रहेंगे, और भक्त तो तभी रहेगा जब उसके पास उसके भगवान रहेंगे। प्रभु, इस बालक का क्या दोष? इस नन्हे बालक ध्रुव का इसमें कोई दोष नहीं नारद। दोष इसके माता पिता का है। संतान को संस्कार देने का दायित्व माता पिता का होता है। पिता का धर्म है कि वो अपनी संतान की रक्षा करे, किंतु उसके पिता ने इस धर्म का पालन नहीं किया है नारद। हाँ, किंतु प्रभु, इसमें उस बालक का क्या दोष? मैं नारद की बात से सहमत हूँ। प्रभु, आपको ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाना ही चाहिए। किंतु देवी, मैं कुछ नहीं जानती, आगे आपकी इच्छा। जय हो प्रभु। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी संतान कभी भी मेरी गोद में आकर बैठ सकता है ध्रुव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। उठो राजकुमार, अपनी आंखें खोलो। प्रणाम प्रभु। वैकुंठ में तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना था ना? हे राजकुमार, मैं तुम्हारे अंतःकरण की बात को जानता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी माता को मान सम्मान व आदर मिलेगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा लोक प्रदान करता हूं जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र चमकता रहता है और जिसके आधार पर सभी ग्रह और नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं हो सकता। प्रभु, उस लोक का नाम क्या होगा? नारद, इसी के नाम से उत्तर दिशा में आकाश में एक तारा का निर्माण होगा और जिसका नाम होगा ध्रुव तारा, जो सभी को दिशा निर्देश देगा और तारामंडल में
सबसे चमकता हुआ तारा होगा ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा का स्थान आकाश में वहां होगा। प्रभु देखिए ना, ध्रुव अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशमय कर रहा है। इसका श्रेय आपको ही जाता है नारद। मेरे प्रभु की जो भक्ति करेगा, अगर उसे दुख मिलेगा तो सुख का मार्ग साथ में लेकर आएगा। इसलिए तो मैं सदैव कहता हूं, मेरे प्रभु की भक्ति में लीन रहो और कहो नारायण नारायण।